कहते हैं कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। दो मित्र थे, दोनों गरीब थे। दोनों मित्रों ने सलाह बनाई कि हम अपने देश से कहीं दूसरे देश चलते हैं और पैसा कमाते हैं। दोनों दूसरे देश पहुंच गए और उन्होंने बहुत अच्छा व्यापार किया और थोड़े ही समय में दोनों अमीर बन गए। अब उन्होंने ये विचार किया कि हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। चूंकि दोनों एक ही स्थान के थे तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ियां निकाली, अपना धन जो उन्होंने कमाया था उस बैलगाड़ी पर रखा और अपने देश की ओर वो चल पड़े। रास्ते में उन्हें भूख लगी। एक मित्र ने दूसरे मित्र से ये कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर इस धन की रक्षा करता हूँ और तुम भोजन की व्यवस्था करो। दूसरा मित्र भोजन ढूंढने के लिए जंगल में चला गया और जो पहला मित्र था उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसके भोजन में जहर डालकर इसको मार दूं और इसकी सारी धन दौलत में छीन लूं। और उसने वैसा ही किया। जब उसका दोस्त आया, भोजन बना और उसने उसकी भोजन की थाली में जहर डाला, वो व्यक्ति मर गया। और उसके बाद हुआ क्या कि उसने उस व्यक्ति को जला दिया और उसका सारा धन लेकर वो अपने घर आ गया। और जब अपने घर पहुंचा तो लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया कि इतना अमीर आदमी इतने धन दौलत पैसे कमा के आ गया। वर्षों बीत गए। उस सेठ के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है वो उतना ही बीमार रहने लग पड़ता है और लगभग 5-6 साल की अवस्था तक जब वो पहुंचता है तो उस धन्ना सेठ ने जो बेईमानी से धन कमाया था उसकी बीमारी पर लगभग वो पूरा ही खर्च हो जाता है। अब वो सेठ जिसने बेईमानी से धन अर्जित किया था इतना दुखी हो जाता है कि वो अपने पुत्र के पांव पकड़ के पूछता है कि बेटा, इतने साल से मैं ये सारा धन तेरी बीमारी पर ही खर्च कर रहा हूँ, तो ठीक क्यों नहीं होता है? लड़का मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है, कौन बेटा, कौन किसका बाप? मैं तो तेरा वो दोस्त हूँ जिसे तूने जहर देके कुछ सिक्कों के लालच में मार डाला था। कहानी बहुत सूक्ष्म सी है। अभिप्राय फिर वही है कि कर्मा प्रधान होते हैं। अब कर्मों की बात मैं बार बार क्यों दोहराती हूँ? क्योंकि जब हमारे परिवारों में एक्सटेंशन होती है, जब मान लीजिए हमारे परिवार में कोई नवजात बच्चा आता है या हमारे परिवार में बहू बेटी के रूप में कोई भी फैमिली की मेंबर्स की एक्सटेंशन होती है तो उनके कर्म भी चलते हैं और हमारे पिछले कर्म जो होते हैं वो भी प्रिवेल करते हैं। और इस तरीके से अगर हमने किसी का कर्ज खाया है तो वो भी हमें इसी जमाने में उतारना पड़ेगा, या किसी ने हमसे कर्ज लिया था तो उसे भी किसी न किसी रूप में आकर हमसे वो कर्ज की भरपाई करनी है। सूक्ष्म शब्दों में यही कहूंगी कि कर्म अच्छे कीजिए, बाकी फल देने वाला तो ईश्वर है। ये तो गीता का ज्ञान है। धन्यवाद आपका।